Namaskar student. Now, question number 18. A box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears. क्या बोला है इसमें कि एक बॉक्स बनाया है, वो बॉक्स में हमने अलग अलग कार्ड रख दिए हैं. वो कार्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डैश 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 90 तक के अलग अलग नंबर अलग अलग कार्ड में लिख दिए हैं. बराबर. तो टोटल कितने कार्ड्स है बॉक्स में? 90. राइट. अब पहली चीज बोली है 2 डिजिट नंबर. 2 डिजिट नंबर समझना अच्छी तरह से. बॉक्स में टोटल 90 कार्ड्स है. कोई भी एक कार्ड हम निकालेंगे, वो कार्ड 2 डिजिट का है ऐसा. तो 2 डिजिट वाले नंबर कितने हैं? तो 10 से शुरू होगा. 10 11 12 13 डैश 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 90. चलो बोलो, व्हाट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स? तो 1 to 9 ही नहीं आए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं आए. तो 90 में से 9 माइनस करो तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स हुए 81. So probability of this event is at the numerator 81, at the denominator 90. 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, 9 9 cut, 9 upon 10. Okay? अब सेकंड थिंग, परफेक्ट स्क्वायर नंबर. देखो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर. हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 90? 1 to 90 में परफेक्ट स्क्वायर कितने हो गए? तो 1 परफेक्ट स्क्वायर है, उसके बाद 4. हाँ, पहले मैं समझा था परफेक्ट स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे. तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1. 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64 एंड 9 स्क्वायर 81. तो टोटल परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो आवर प्रोबेबिलिटी इज 9 अपॉन 90. कट करने के बाद 1 अपॉन 10. ओके. नाउ थर्ड नंबर, अ नंबर डिवाइजिबल बाय 5. देखो, हमारे टोटल नंबर कौन कौन से है? 1 2 3 4 डैश 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 90 तक. बराबर. तो 5 से डिवाइड हो ऐसे कितने कौन कौन से नंबर आएंगे? तो सबसे पहले 5 आएगा, उसके बाद 10 15 20 आया ना समझ में? 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90. ओके. तो ये हुए फेवरेबल आउटकम्स. लिखना है ऐसे, फेवरेबल आउटकम्स. अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. ओके. तो उसकी प्रोबेबिलिटी हुई 18 अपॉन 90.
1/5. Okay? Now, question number 19. A child has a die whose 6 faces are shown the letters as given below. देखो, एक बच्चे के पास एक डाइस है. डाइस तुम लोग जानते हो, उस पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ऐसे लिखे हुए होते हैं. बट ये थोड़ा डिफरेंट डाइस है. इस डाइस की जो 6 सरफेस होती है ना, तो कैसे लिखा हुआ है? पहले पर A, दूसरे पर B, तीसरे पर C, चौथे पर D, पांचवें पर E एंड छठे पर A. यानी थोड़ा डिफरेंट टाइप का डाइस है. देखो, A, B, C, D, E एंड A. मीन्स A 2 टाइम्स है, B, C, D एंड E सब एक टाइम है. अब बोला है यहां पर द डाई इज थ्रोन वंस. ये डाई हम एक बार डालेंगे. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A? चलो, फर्स्ट गेटिंग A. A आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ये कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स एंड टोटल 6. 2 3 जा 6 मीन्स 1/3. बोलो, आया समझ में? अब दूसरी चीज पूछी है गेटिंग D. चलो, D आने की प्रोबेबिलिटी, तो D कितने टाइम है? ओनली 1 टाइम, तो 1/6. ओके? नाउ क्वेश्चन नंबर 20. Suppose you drop a die at random on the rectangular region shown in this figure. Okay? What is the probability that will land inside the circle with diameter of 1 meter? देखो, अब यहां पर देखो, ये एक रेक्टेंगुलर रीजन है. इसकी लेंथ है 3 मीटर, विड्थ है 2 मीटर. अंदर एक सर्कल है, सर्कल का डायामीटर है 1 मीटर. अब ऐसा एक बोर्ड है. अब हम एक डाइस डालते हैं. डाइस यहां भी पड़ेगा, यहां भी पड़ेगा. हाँ, रेक्टेंगुलर के अंदर ही पड़ना चाहिए, बाहर का नहीं गिनना है. तो कहीं भी पड़े, इसके अंदर भी पड़े, सर्कल के अंदर. तो ये पूछा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है सर्कल के अंदर डाइस आए इसकी. तो सिंपल चीज है. आगे मैंने एक सम सिखाया था, वो प्लेन हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था वो. तो वैसे ही एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर. तो सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए रेडियस हमें चाहिए. तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 1/2. ओके? हाँ. सो एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू πr². देखो, पाई की वैल्यू रखो तो भी चलेगा, नहीं रखो तो भी चलेगा. चलो, यहां पर हम पाई का पाई ही रखते हैं. पाई r². r मीन्स 1/2 इंटू 1/2. तो न्यूमरेटर में पाई, 2 2 जा 4. तो सर्कल का एरिया क्या हुआ? π/4. अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ. लेंथ 3, ब्रेड्थ 2, 3 2 जा 6 मीटर स्क्वायर. ओके? अब प्रोबेबिलिटी में लिखना है सबसे पहले फॉर्मूला, एरिया ऑफ द सर्कल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो एरिया ऑफ सर्कल π/4, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 6. डेनोमिनेटर ऑफ न्यूमरेटर गोज टू डेनोमिनेटर. सो पाई अपॉन 6 इंटू 4, 24. This is your answer. Okay? Now, question number 21. A lot consists of 144 ball pens, of which are 20 defective pens and others are good. देखो, टोटल 144 बॉल पेन है, उसमें से 20 पेन्स डिफेक्टिव है एंड दूसरी अच्छी है. Nuri will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. Nuri
अच्छी पेन ही खरीदेगी, डिफेक्टिव पेन नहीं खरीदेगी। द शॉपकीपर ड्रॉस वन पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट? चलो सबसे पहले टोटल पेन्स कितनी है? यू कैन सी हियर 144. डिफेक्टिव पेन्स 20. So non-defective pens 144 minus 20 124. ओके, अब यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, नूरी विल बाय ए पेन। नूरी पेन खरीदेगी, तो नूरी नॉन डिफेक्टिव पेन ही खरीदेगी, तो इसका आंसर होगा 124 अपॉन 144। देखो बच्चों, कई बार ऐसा भी प्रॉब्लम होता है कि इतना तो आंसर लिख दिया, बट सपोज बेस पुअर हो तो कई लोगों को ये डिवीजन नहीं आता, कट करना नहीं आता। तो चलो इसमें मैं वो कट करना भी सिखाता हूं। अगर ऐसे बड़े नंबर आए तो कैसे कट करेंगे? तो 124 के फैक्टर्स निकालो, बराबर 62 2 जा 31 2 जा 131। यहां पर प्राइम नंबर ही आएंगे। अब ऐसा क्वेश्चन हो सर ये भी नहीं आता, तो मैं चैप्टर 1 सिखाते वक्त सिखाऊंगा। ओके, 144 72 2 जा, डिवीजन करना है, डायरेक्ट समझ में नहीं आया तो 36 2 जा 18 2 जा 9 2 जा 3 3 जा 1 3 जा। ओके, तो 124 2 into 2 into 31 144 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 2 कट 2 कट, तो क्या बचा? ऊपर 31, नीचे 3 3 जा 9 2 जा एंड इंटू 2 36। योर आंसर इज 31 अपॉन 36। चलो यहां पर सेकंड क्वेश्चन है, नूरी विल नॉट बाय ए पेन। चलो नूरी पेन नहीं खरीदेगी, तो डिफेक्टिव पेन नूरी नहीं खरीदेगी, तो ऊपर 20 नीचे हुआ 144। चलो इसको भी कट करते हैं। 20 का डिवीजन तुम्हें मालूम है, 2 into 2 into 5, 144 का भी मालूम है, 2 into 2 into ये सब 36, 2 कट 5 upon 36। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।